हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हनुमान मलिक और आज हम बात करने वाले इश्क के लास्ट एपिसोड की। तो क्या ही खूबसूरत एंडिंग की गई है इस ड्रामे। सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रज़ा, उसकी मदर और रज़ा की वाइफ के बीच का कन्वर्सेशन चल रहा होता है और रज़ा की मदर कह रही होती है कि किस तरह शाहज़ेब मुझे गलत कह सकता है, मैं उसकी माँ हूँ, उसे कोई हक नहीं पहुँचता। इसी बात पे उसकी रज़ा की वाइफ बोलने लगती है कि उसने पहले भी तो निम्रा से शादी के लिए हाँ की थी, वो अब भी शादी के लिए हाँ कर देगा। इसी बात पे रज़ा को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि भाई तुम क्यों अपनी गलती की इस्लाह इन लफ्ज़ों से कर रही हो, तुम गलत हो, तुम इस बात की फसाद की जड़ हो, तुमने ही ये बात हमारे सबके जहनों में डाली थी और अब जो सब कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो। यहाँ पे मुझे रज़ा की एक्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, बहुत अच्छा स्टैंड लिया, स्क्रिप्ट बहुत आला लिखी गई इस बार उसके लिए। और यहाँ पर रज़ा अपनी माँ को वार्न करके चला जाता है कि भाई अपनी गलती का पहले से ही अजाला कर ले, कहीं ये ना हो कि आपको कुछ और भी खोना पड़ जाए। शाहज़ेब जाता है और इस तरह से माफ़ी मांगता है, उसके दरवाजे में खड़े होकर हाथ जोड़ता है कि मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा ये सब कुछ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। इस तरह से वो उसे कन्वेंस करता है, उसे माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसरा ने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हत्ता के माफ़ी भी नहीं है। पर इसरा की सारी फैमिली का सीन दिखाया जाता है कि वो सब आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं कि शाहज़ेब रोज़ ऑफिस आता है, मुझसे कहता है कि वो मुझसे सुलह कर दे, मुझे माफ़ कर दे। उसकी मदर भी कहने लगती है कि भाई उसकी रोज़ कॉल्स आती है कि इसरा से कहे प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दे। ये सब कुछ इसरा अपने कमरे में ठहरी सुन रही होती है और यहीं पे उसका भाई बोलने लगता है कि हम इसरा पे अब कोई अपना फ़ैसला नहीं थोपेंगे, उसकी जो मर्ज़ी होगी वो वही करेगी। अगर वो शाहज़ेब से अलहदगी चाहेगी तो हम उसका साथ देंगे, अगर वो उसके साथ रहना चाहेगी तो हम फिर भी उसका साथ देंगे। अगले बहुत से सीन्स में दिखाया जाता है शाहज़ेब को जिधर भी इसरा नज़र आती है उसके सामने हाथ जोड़ता है, उससे माफ़िया मांगता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसरा ने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग करैक्टर कंटिन्यू रखते हुए, अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसे हमेशा ठुकरा दिया, हमेशा ही साइड कर दिया, उसकी बिना सुने चली गई। उसके बाद दिखाया जा रहा होता है कि उसकी अपनी इसरा की अपनी भाभी के साथ भी बहुत ज़्यादा बनने लगती है, वो कुछ ना कुछ हमेशा नैना को बना के खिलाती है, उनके आपस की केमिस्ट्री दिखा रहे होते हैं। नैना उसे एडमिशन की सलाह देती हुई नज़र आ रही है और इस तरह से मतलब सब सेटल होता हुआ दिखाई देता है सीरियल में। और वहीं पे इसरा का भाई आके बैठता है कि तुम क्या चाहती हो, शाहज़ेब रोज़ हमें फोर्स करता है कि तुम उससे सुलह कर लो। यहाँ पे इसरा क्वेश्चन करती है अपने भाई से कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ। तो उसका भाई बोलता है कि जैसे तुम कहोगी वही होगा, तुम अगर उससे अलहदगी करना चाहोगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो हम तब भी तुम्हारा ही साथ देंगे। उधर शाहज़ेब की मदर को दिखाया जाता है कि भाई किस तरह वो टूट जाती है, पागल हो जाती है कि भाई एक बार मुझे शाहज़ेन को दिखा दो, मैं उसके बगैर कुछ नहीं खाऊंगी, वो आएगा तो मैं कुछ खाऊंगी। उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब दिखाई दे रही होती है और वो ना कुछ खा रही होती है ना किसी की सुन रही होती है। कुछ ही देर बाद का सीन ये दिखाई दे रहा होता है कि शाहज़ेब आता है इसरा के घर पर और इसरा और उसका भाई कहीं जा रहे होते हैं। तो इसरा का भाई कहने लगता है कि भाई तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो, जब वो तुमसे वो कोई लिंक नहीं रखना चाहती तो बार बार क्यों तुम उसके पीछे आते हो। यहीं पे इसरा बोलेगी कि भाई उसे क्या बात करनी है, मुझे सुन लेने दे। यहाँ पे फिर से शाहज़ेब आके उसके सामने हाथ जोड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो यहाँ पर इसरा से कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम नहीं जी सकते तो बेशक मर जाओ तुम। तो ये सब सुनने के बाद शाहज़ेब कहता है कि ठीक है मैं मर जाऊँगा, तुम्हारी अगर इसी में खुशी है तो मैं ये भी कर गुजरने को तैयार हूँ। और यहाँ पे वो उसे जिस तरह से वो यूनिक सा वे दिखाया गया है उसके हग करने का, वो उस तरह हग करता है और कहता है आई लव यू और वहाँ से चला जाता है। और जा ही रहा होता है कि पीछे से इसरा उसे आवाज़ देती है कि तुम समझते क्या हो खुद को, जब चाह अपनी ज़िंदगी में ले आया, जब चाह अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो ये है क्या आखिर, तुम चाहते क्या हो। यहाँ पे शाहज़ेब उसके सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है
तो तुम क्यों तड़पने लग गई? मेरे मरने पे तुम्हारी क्यों जान निकलने लग गई? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस्रा उसको अपना हाथ देगी और बहुत ही कोई खूबसूरत तरीके से एंडिंग की गई है। मतलब एक पर्सन को उसकी मिस्टेक भी रियलाइज़ करवाई गई, और जैसे कि ड्रामे का नाम था इश्क है, तो वो इश्क ही दिखाया गया कि भाई इश्क में कुछ मैटर नहीं करता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अना, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है तो वो इश्क है, और इश्क तो कुछ देखता ही नहीं है ना, ऐसी यू नो, जिनको हुआ है वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। यहाँ पे शाहज़ेब की माँ शाहज़ेब को अपने आंखों के सामने देख के बहुत ही खुश होगी और उसे जाके गले से लगाएगी, कहेगी कि भाई तुम कहाँ थे, तुम अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, अब तुम्हें मैं हमेशा अपने पास रहूँगी। शाहज़ेब अपने बेटे को उसके सामने करता है कि भाई देखें ये मेरा बेटा है, हमारा बेटा है ये, इसका नाम आप रखेंगे, हम आपके पास लेके आए हैं। यहाँ पे भी शाहज़ेब उनको बहुत ही अच्छे अल्फाजों में समझाता है कि आप किस तरह से गलत थी, आपके लिए औलाद की खुशी सबसे बढ़कर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं देखी, आपने अपनी झूठी शोहरत इज़्ज़त के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। और इस तरह से वो अपने बेटे से फिर से माफ़ी मांगती है, उसे प्यार देती है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एंडिंग की गई है। तो आप बताएं आपको कैसी लगी एंडिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से सीरियल की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।